सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे और दोनों ही कंपनीज में आज के दिन बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करते हैं, शुरुआत करेंगे यहां पर रिलायंस पावर लिमिटेड से। भैया रिलायंस पावर में गिरावट तो आई है, लेकिन इस गिरावट का रीजन क्या टेक्निकल से या फिर चार्ट पैटर्न पर अगर हम देखेंगे तो 62 रुपए हमने कल डिस्कस किया था। वैसे तो काफी टाइम से हम ले रहे हैं 62 रुपए के प्राइस को यहां पर, बट 62 रुपए सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, हम इसमें एक डिलेमा में है। ये स्टेटमेंट कल मैंने आप लोगों के साथ यूज करा था कि डिलेमा यहां पर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि सस्टेन करना जरूरी है, बट अगर सस्टेन नहीं करता तो उसके नीचे 52 रुपीज की तरफ हमने यहां पर नजर कल के दिन रखी थी, जो कि इसका पुराना रेजिस्टेंस रहा। अब क्योंकि ऊपर से नीचे है तो वो क्रूशियल सपोर्ट भी बन सकता है। लेकिन 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 सब चीजें रखो साइड में, क्योंकि कंपनी में कुछ और ही चल रहा है। कंपनी के अंदर कुछ और चल रहा है। रिलायंस पावर से शुरुआत करते हैं। कंपनी में क्या हुआ है भैया, ये देखो यहां पे रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर शेयर्स ड्रॉप अप टू 4%। 4% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है आज के दिन इन दोनों ही कंपनीज के अंदर। क्यों भैया? क्योंकि ईडी की रेड पड़ चुकी है। ईडी की रेड पड़ चुकी है। अनिल अंबानी जी ने जो भी यहां पर पुराने लोन्स लिए होंगे उन सब के ऊपर रेड पड़ चुकी है ईडी की। भैया ये रेड तो पड़ गई, टोटल अमाउंट कितना बताया जा रहा है? ये अमाउंट टोटल बताया जा रहा है 3000 करोड़ का, जो कि लिया गया था यस बैंक लिमिटेड से एज लोन इन 2017 और 2019। बताया जा रहा है कि भैया इन्होंने क्या किया, इलीगल डायवर्जन किया 3000 करोड़ रुपए के इस लोन का, जिसकी वजह से ईडी हैज ऑब्जर्व्ड दैट शॉर्टली बिफोर दीज लोन्स were sanctioned, entities linked to the bank's promoters received suspicious funds. Investigations are probing this suspected nexus of bribery और लोन डिसबर्सल। भैया ब्राइबरी है या पर लोन डिसबर्सल है, क्या हुआ है यहां पर सस्पिशन के चलते प्रमोटर्स, बैंक्स के प्रमोटर, उन सब चीजों के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईडी की रेड। और ये मामला 2017-19 का बताया जा रहा है, 3000 करोड़ के लोन अमाउंट का। पहला पैरा भी एक बार रीड कर लेता। द ईडीज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हैज अनकवर्ड अ मेटिकुलसली प्लान्ड स्कीम टू साइफन ऑफ पब्लिक फंड्स। भैया पब्लिक फंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, साइफन करने के लिए ऑलरेडी प्री प्लान्ड ये पूरा का पूरा काम किया गया, जिसकी वजह से ये रेड हुई है। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ये पैसा बताया जा रहा है। भैया पूरा फ्रॉड यहां पर बताया जा रहा है। एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी इन्वॉल्विंग बैंक ऑफिशियल्स बताया जा रहा है कि भैया यस बैंक लिमिटेड के बैंक ऑफिशियल्स भी उस समय इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग अ प्रमोटर ऑफ यस बैंक लिमिटेड आर आल्सो अंडर स्क्रूटिनी। भैया यस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर और बैंक्स के जितने भी ऑफिशियल जो बताया जा रहे हैं पूरे प्री प्लान्ड मेटिकुलस प्री प्लान स्कीम के अंदर इन्वॉल्व थे। इस पूरे 3000 करोड़ के मामले के अंदर उन सबको ईडी के अंडर ले लिया गया। तो भैया ये अपडेट आपकी आती है रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा, बेसिकली अनिल अंबानी जी के ऊपर। भैया बार बार कहीं ना कहीं पुराना मामला इनका उठ जाता और फिर से चीजें खराब होती देखने को मिलती है। बट लेकिन यह मामला 3000 करोड़ का है, ठीक है, 3000 करोड़ का। बट यार करे तो करे क्या, इनके ऊपर हमेशा कोई ना कोई एलिगेशन उठ जाता है कि भैया आपने पहले ऐसा किया था, चलो जी आ जाओ, अब ईडी की रेड पड़ जाएगी, अब इस तरह का केस हो जाएगा। ये मामला इनके ऊपर बार बार आता रहता है। कल भी हमने एक अपडेट डिस्कस करी थी कि जिसमें कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, स्क्रीनर पर मैंने आपके साथ अपडेट को डिस्कस किया था कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, मतलब कि कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, शायद कल ही वो अपडेट कंपनी ने अनाउंस करी है कि किसी भी तरह का कोई भी फंड्स का जो भी कंपनी ने उठाया है उसका मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो उस पर कंपनी ने कल एक अपडेट दी थी, बट वो कुछ और अपडेट थी। आज जो अपडेट आई है ये कोई और अपडेट है, ये 2017 और 19 से इंटरलिंक्ड अपडेट है, यहां पर लिंक्ड अपडेट आप यहां पर कह सकते हो। तो भैया ओवरऑल अलर्ट रहने की जरूरत होती है जब भी कोई कंपनी इस तरह के काम पहले कर चुकी है। अब आते हैं आईईएक्स लिमिटेड पर। भैया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इन्होंने तो कोई ऐसा फ्रॉड नहीं किया है, बट यस इस सेक्टर के अंदर यहां पर आईईएक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सरकार की एक नई स्कीम आ रही है, जिसके चलते आईईएक्स में आज लगातार 3 बार गिरावट देखने को मिली। मतलब 3 लोअर सर्किट एक ही सेशन में, पहले 10, भले ऐसे ही 7, 10 ऐसे करके टोटल 20% से ज्यादा की गिरावट आईईएक्स लिमिटेड के अंदर ओपनिंग सेशन से ही देखने को मिली।
और लगातार 3 लोअर सर्किट देखने को यहां पर मिले हैं। रिलायंस पावर आपका 5% से ज्यादा नीचे है आज के दिन और आईईएक्स में ऑलरेडी बड़ी तबाही हो चुकी है। रीजन क्या है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्लम्स आफ्टर सीईआरसी अनाउंसेस डिसीजन टू इनिशिएट। किस चीज का डिसीजन भैया? सीईआरसी ने यहां पर लिया है, जिसकी वजह से आईईएक्स में बड़ी गिरावट यहां पे आई। तो भैया ये देखो, ये है आपका डिसीजन। सिंप्लीफाइज जो कंपनी का आप देख रहे हो यहां पर आईईएक्स में मार्केट कपलिंग को लेकर के अपडेट है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस बाय कंसोलिडेटिंग बाय एंड सेल ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल पावर एक्सचेंजेस एंड मैचिंग देम टू क्रिएट अ सिंगल मार्केट क्लियरिंग प्राइस। यानी कि इसको हम मोटा मोटी अगर समझे कि एक रेट फिक्स करना कि भैया क्या रेट चल रहा है, उसको हम यहां पर फिक्स करेंगे, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है ये एलिमिनेट किस चीज को करेगा? एडवांटेज जो कि कोई भी सिंगल प्लेटफॉर्म पे कोई एक कंपनी होल्ड ना करे। इसी वजह से ये स्टेप लिया गया है सीईआरसी की तरफ से, जिसकी वजह से आईईएक्स पे सबसे बड़ा जो डोमिनेंट प्लेयर है उस पर इफेक्ट पड़ता देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी अपडेट आईईएक्स लिमिटेड में, जिसके बाद शेयर 10% गिरा, उसके बाद और गिरता चला गया, मतलब गिरावट बड़ी आ गई है भैया आईईएक्स लिमिटेड के अंदर। और वापस आते रिलायंस पावर पर, तो मैंने आपके साथ एक बार शायद मई के महीने में एक वीडियो लिया था जहां पे हमने डिस्कस किया था कि यार वहां पर भी एक अपडेट इसी की तरह थी रिलायंस पावर में, मैनिपुलेशन ऑफ फंड्स को लेकर के कुछ, जहां पर अनिल अंबानी के ऊपर आपको याद ही होगा लगभग उस समय शेयर 52 रुपीज नहीं 52 नहीं था, लगभग 44 के आसपास से आकर के 38 पे आ गया था, शायद ऐसी कुछ प्राइस चल रहा था वहां पे। तो तब भी एक अपडेट आई थी अनिल अंबानी जी के ऊपर, ठीक है, कि इन्होंने ऐसा कुछ यहां पर किया है, कोई फ्रॉड वगैरह कुछ डायवर्जन था लोन्स या फंड्स का, तब भी अपडेट आई थी। तो हमने डिस्कस किया था कि भैया अगर फ्यूचर के अंदर कंपनी ऐसे ही अपडेट्स कंपनी पे आती रहती है तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप फ्रॉड प्रमोटर जिसके रहे हो या फिर फ्रॉड कंपनी कर रही हो, अभी भी बहुत खतरा रहता है। यस बैंक लिमिटेड आपने देखा एक बड़ा एग्जांपल रहा है, यस बैंक लिमिटेड पुराना फ्रॉड, ऑल्दो अब उस पुराने फ्रॉड का जो इफेक्ट है कंपनी पर, यस बैंक पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बट क्योंकि अनिल अंबानी कहीं ना कहीं अब भी जुड़े देखने को मिलते हैं, ऑल्दो मैनेजमेंट में बहुत चेंजेस आ गए रिलायंस पावर पे। अब ये मत बोलना कि भाई तू क्यों लिंक कर रहा है, नहीं, बट स्टिल चेंजेस आ चुके हैं मैनेजमेंट में। अनिल अंबानी का जो पहले ओहदा था वो नहीं है उतरा, वो सीट पर उतनी नहीं है अब, बट स्टिल जब बात आती है इंटरलिंक्ड की तो यस बैंक लिमिटेड पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट 2020 तक देखने को मिलता था, शायद 21 तक भी देखने को मिलता था, बट अभी यस बैंक लिमिटेड पर वो चीजें हट चुकी हैं यहां पर, बट क्योंकि पूरा मैनेजमेंट बदला। अब रिलायंस पावर पर स्टिल इंटरलिंक्ड होकर के चीजें आती है, तो यस बैंक तो रिलायंस पावर पर आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट पड़ता देखने को मिल रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।